सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप डेयरी से रिलेटेड पर्सन करते रहते हो, इसमें समस्याएं तो बहुत सारी हैं और पर्सन भी बहुत सारे हैं, लेकिन सभी का एक न एक सॉल्यूशन है। तो ऐसे ही डेयरी से रिलेटेड, डेयरी कामयाब कैसे की जाए उससे रिलेटेड आज एक अहम टॉपिक है। बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं, खासकर आउट ऑफ हरियाणा जैसे कलकत्ता, महाराष्ट्र, हैदराबाद वगैरह, तो वहाँ पे काफ को बचाना बहुत मुश्किल होता है। काफ नहीं बच पाते क्योंकि वहाँ पे टोटली काम डिपेंड ऑन लेबर पे होता है और लेबर क्या चाहता है कि शॉर्टकट अपना काम हो जाए, क्योंकि उनको एनिमल से अटैचमेंट नहीं होती और अटैचमेंट न होने की वजह से काफ डेड हो जाते हैं। ये सब अटैचमेंट का और इमोशन का काम है। यदि आपकी पशु के साथ इमोशनली अटैचमेंट है तो आप उसको सर्वाइव करोगे, अच्छे से उसकी केयर करोगे। लेकिन लेबर क्या सोचती है कि अपना काम शॉर्टकट हो जाएगा। कई बार तो वैसे भी काफ को मार देते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन मारेंगे और दूध निकाल लेंगे। तो ऐसे ही कुछ भाइयों के मेरे पास मैसेज आया कि ऑक्सीटॉक्सिन से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन है अपने पास, लेकिन थोड़ा मेहनत है इसमें। आपका ऑक्सीटॉक्सिन और बगैर काफ के भी आप दूध ले सकते हो। ना तो काफ की ज़रूरत है आपको दूध उतराने के लिए, भैंस को पशुआने के लिए, और न ही ऑक्सीटॉक्सिन की। तो दोनों से ही छुटकारा पा सकते हो। लेकिन काफ को फिर भी आपने सर्वाइव करना है, डेयरी फार्म को कामयाब करना है। तो आगे यदि आप ब्रीडिंग तैयार नहीं करोगे तो डेयरी फार्म से आप अच्छा बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? थोड़ा सा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है। आपने वो काम तो करना ही है। जैसे फीडिंग है, आपने फीडिंग तो करना ही है भैंस को, लेकिन उसी फीडिंग को आप यदि मिल्किंग के टाइम पे यूज करोगे। कुछ लोग तो करते हैं, इक्का दुक्का कहेंगे हम तो करते हैं, बात उनकी नहीं है जो कर रहे हैं, बात उनकी है जिनको जानकारी नहीं है। तो आप क्या करोगे, जब फ्रेश काविंग भैंस होती है 15 से 20 दिन तक आप काफ को फुल दूध पिलाओ। जैसे कि हम बोलते हैं कि काफ को 2 लीटर 3 लीटर खींच पिलाओ, एक हफ्ते लग फुल दूध पिलाओगे तो काफ एक हफ्ते काफ में इतना बॉडी वेट हो जाता है जैसे कि वो 20 दिन का काफ है, 20 दिन जैसा लगता है। तो और फर्स्ट के यदि 20 दिन तक आपने काफ को अच्छे से केयर कर लिया तो उसके बाद क्या करो आप, जो 15-20 दिन का काफ होता है उसी टाइम पे भैंस को फीडिंग पे डाल दो। आदत उसकी, जैसे फीडिंग आपने कर दिया, उधर से काफ को छोड़ दिया भैंस के नीचे, तो भैंस फीडिंग खा रही है और साथ में काफ के साथ में वो क्या हो जाती है, शेप में आ जाती है, यानी कि दूध उतार जाती है या पहुंच जाती है। तो ऐसे करोगे आप फीडिंग पे तो 2-3 दिन में क्या करेगी वो भैंस, उसको खाने की आदत पड़ जाएगी, काफ की तरफ उसका ध्यान नहीं रहेगा। तो 2 से 3 दिन के बाद आप क्या करोगे, काफ को सिर्फ भैंस के पास लेके आओगे, अड्डर के पास, उसके थन को हाथ से सहलाओगे तो भैंस को लगेगा काफ से ही वो दूध उतार रही है, क्योंकि हार्मोन जो होते हैं वो माइंड से रिलीज होते हैं भैंस के, और भैंस का माइंड सेट है तो कंफर्टली हार्मोन रिलीज हो जाते हैं और वो दूध उतार जाती है। तो 2 से 3 दिन आप अड्डर के पास बच्चा रखोगे, उसको पिलाओगे नहीं, हाथ से शेप में आ जाएगी तो बच्चा आगे बांध दोगे। ऐसे 3 दिन करोगे आप। रियली में क्या कर रहे हैं हम, भैंस के हाथ में चीटिंग कर रहे हैं अपना काम निकालने के लिए या अपने काम को आसान करने के लिए। तो अगले 3 दिन क्या करोगे, फिर काफ को लाके ने भैंस के आगे बांध देंगे। भैंस फीडिंग खा रही है, हमने फीडिंग किया और भैंस के आगे काफ बांध दिया, वो एक बार देखेगी काफ को और आप हाथ मार के भैंस के नीचे बैठ जाओगे। तो जैसे आपके पास 10 भैंस है, 10 में से डेफिनेटली आपकी 7 भैंसें ऐसे लग जाएंगी। 3 भैंस को लगेगा कि मेरा काफ आगे है, दूध कैसे वो उसका हार्मोन जो है रिलीज नहीं होगा, तो शायद आपको बच्चा दोबारा लगाना पड़ जाए भैंस के नीचे एक बार। तो जो ही आप उसको लगाओगे वो पहुंच आएगी, तो फिर उसके इमीडिएटली बांध दोगे आप आगे। तो लेकिन 7 क्या करेंगी, उनके आगे बच्चा बांधते ही हाथ मार के बैठोगे तो लग जाएगा, यानी कि 7 का काम आपका सोल हो गया, 7 भैंसों का 10 में से। तो उनका आप मिल्किंग कर लोगे। ऐसे वो काफ आप 3 से 4 दिन आगे लाके बांध दोगे सिर्फ और मिल्किंग कर लोगे। भैंस को आदत कहाँ पे, चारा खाने पे, वो चारा की हैबिचुअल होगी। ऐसे इस काम के अंदर आपका 7 से 8 दिन स्पेंड हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फीडिंग डाला और हाथ मारा भैंस के बैठ जाओगे, बच्चा पास में नहीं लेके आओगे, तो आपकी भैंस आराम से दूध दे देगी विदाउट काफ।
उस 7 में से जो आगे बचा है, हो सकता है 2 ऐसे ना लगे, फिर भी आप उसका जो 2 भैंस होगा 5 लग जाएंगी डेफिनेटली, 2 नहीं लगी तो 2 के आगे फिर आप बच्चा आगे ले आओगे तो लग जाएगी। अगले 2 दिन में वो 2 भैंस जो बची थी वो भी लग जाएंगी, तो 7 भैंस आपकी फिट होगी। और रही थी 3, वो 3 पे भी हम क्या करेंगे, बच्चा एक बार लगाएंगे, यही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक बार बच्चा अड्डर के पास ले जाएंगे, मुंह का टच कराएंगे, वापस बांध देंगे भैंस के आगे, वो सेफ में आ जाएगी। अगले 2 दिन के बाद फिर हम ट्राई करेंगे, काफ को आगे बांध के बैठेंगे तो वो लग जाएगी। तो इस प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम आपको 7 से 10 दिन का टाइम लगेगा। ये 7 से 10 दिन का टाइम लगने के बाद में आपका जो भैंस है वो काफ के विदाउट फ्री हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस होता कब है, जब भैंस का पीक पे होती है, मेला चलने के बाद में जब दूध पीक पे आ जाता है, 20-25 दिन की ब्याई होती है, उसी टाइम पे आपको काफ को हटाना है भैंस से, और इसमें 10 दिन लगेंगे। तो यानी कि जब लग भैंस 1 महीने की आपकी काविंग हो जाएगी तो वो काफ से फ्री हो जाएगी, यानी काफ से मुक्त हो जाएगी, और आप उसका दूध फ्रीली निकाल सकते हो। लेकिन काफ को क्या करोगे आप, थोड़ी सी वही मेहनत है। काफ को उधर से बोतल पे लगा लेंगे हम, जो फीडिंग वाला बोतल होता है, पहले उससे दूध पिलाएंगे, और 10-15 दिन दूध पिलाने के बाद में एक टाइम आप छाछ पिला सकते हो, कर्ड जिसको बोलते हैं, दही में पानी मिला के वो छाछ ही हो जाता है, वो पिला सकते हो। सुबह के टाइम पे वो पिला दो और शाम के टाइम पे 1 kg दूध पिला दो। कर्ड और ये जो छाछ, लस्सी, मठा, आपके हर स्टेट में अलग लैंग्वेज है, वो हम पिलाएंगे तो उससे काफ का लीवर भी अच्छा काम करता है, भूख भी बढ़ती है, तो आपका काफ 1.5 महीने तक फीडिंग पे आ जाएगा। और जो ही काफ फीडिंग पे आ जाता है तो आपका काफ 90% सेफ हो जाता है, मरने से बच जाएगा। इस काम के अंदर थोड़ी सी मेहनत है, कितनी है, सिर्फ 10 दिन की मेहनत है, आपका काफ भी सेफ है। और बाई चांस परमात्मा ना करे 10 में से आपकी 2 भैंस के काफ बगैर केयर के यदि ऑफ हो जाते हैं, कई बार जमींदार की भैंस का भी ऐसा हो जाता है, एक ही जमींदार के पास भैंस है और वो बाई चांस उसका काफ डिवर्मिंग करने की वजह से या बंधा पड़ने की वजह से या मोक लगने की, दस्त, डायरिया होने की वजह से काफ यदि मर जाता है, तो किसान की भैंस दूध नहीं देती। एक ही भैंस उसके पास, वो दूध नहीं देती, फिर वो क्या करेगा, अल्टरनेटिव टॉक्सिन ये लगाएगा, अपने ऑक्सीटॉक्सिन लगाएगा। ऑक्सीटॉक्सिन से जबरदस्ती दूध निकालने वाली बात होती है। और कुछ भैंसों का काफ के साथ में इतना अटैचमेंट होता है, मैंने मेरे फार्म पे देखा, एक बार एक 20 किलो की भैंस थी मेरे पास, 25-26 दिन के काफ मर गया, डे बाय डे 1-1 किलो दूध खत्म करती गई वो, ना उसके ऑक्सीटॉक्सिन काम करता था, ना कोई दवाई वट्टी काम करती थी, क्योंकि उसका अटैचमेंट ही इतना होता था। उसके माइंड पे शौक जब लगता है पशु का, तो ह्यूमन बॉडी में जैसे कुछ लोगों की संतान एक्सपायर हो जाती है तो उसके चक्कर में पागल हो जाते हैं या मैं अपना मेंटली संतुलन खो बैठते हैं, इसी तरह भैंस में होता है। मैं हमेशा जानवर की जो कंपैरिजन है वो एनिमल की जो कंपैरिजन है वो ह्यूमन बॉडी से करता हूँ, क्योंकि माइंड लगभग इनके जैसे ही होते हैं, फीलिंग उनके भी होते हैं, फीलिंग हमारे भी होते हैं, हम ज़्यादा सोचते हैं वो कम सोचते हैं, डिफरेंट इतना ही है। तो वो भैंस मेरी जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, 20 दिन के बाद में वो 0 पे आ गया, यानी कि वो दूध बिल्कुल खत्म हो गया। और ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे किसान इस चीज़ के शिकार होते हैं। फार्मर भी इस चीज़ को यदि जो भाई फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि सांस किसी के बस की बात नहीं है। हमारा क्या पता है शाम होगी ना होगी, तो ऐसे ही काफ का पता नहीं होता। लेकिन हम थोड़ी सावधानी करें, तो जिस मकसद के लिए हम दूध के मकसद के लिए हम भैंस को रख रहे हैं, तो हमारे काफ के साथ में कोई 19-21 बात हो जाए तो हमारा कम से कम दूध सेफ हो सकता है। यदि हमारी भैंस भाड़े के ऊपर पड़ी हुई है और उसके दौरान उसका काफ ऑफ हो जाता है, कुछ लोग काफ को सेपरेट रखते हैं, तो भैंसें आराम से दूध देती है भाड़े पे। हाँ, वो भाड़े वाली भैंस एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाए तो दूध नहीं देती, वहाँ काफ कंपलसरी है, क्योंकि काफ साथ में होता है तो उसका अटैचमेंट होता है, तो वो जल्दी घुल मिल जाती है और दूध पे आ जाती है। बच्चे के साथ भी वैसे तो करती है भैंस, कई कुछ भैंसें तो फ्रेश काउंग पे भी दूसरी जगह जाके दूध नहीं देती। मेरा तजुर्बा है, साल में देखता हूँ मैं, मेरे घर पे भी 8-10 भैंसें ऐसी आती हैं। बाहर पे भी ऐसे करते हैं, जो अपने प्लेस से जिनको अटैचमेंट हो जाती है वो वहीं पे दूध देना पसंद करते हैं, दूसरी जगह जाके
थोड़ी परेशानी करती हैं 7-8-10 दिन के लिए। तो इस तरह आप यदि ये सावधानी करोगे तो आपका काफ भी सेफ है और आपके पूरे लैक्टेशन का जो दूध है वो सेफ है। आपको कोई ऑक्सीटोक्सिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑक्सीटोक्सिन से कभी भी भैंस दूध पूरा नहीं उतारती है। वो 20 किलो वाली भैंस 14 किलो भी दे सकती है, 6 किलो भी दे सकती है, यानी कि एक टाइम का 10 किलो देने वाली तो टिक्के से 6 किलो दूध भी निकाल सकती है, 7 भी निकाल सकती है, 8 भी, लेकिन कंप्लीटली दूध नहीं निकालेगी वो। तो आपको लॉस तो है ही है। 20 किलो वाली 16 दे रही तो 4 किलो का लॉस हो गया। तो ऐसे है लॉस, बिल्कुल भी चली जाती है वो बड़ा लॉस हो गया। और इस सावधानी से आप अपना पूरा दूध सेव कर सकते हो। भैंस को काफ से कोई लेना देना नहीं होता, उसको भाड़े से होता है। और भाड़े वाली जो भैंस जिसको हम बोलते हैं वो लंबे टाइम तक दूध देती है और बड़े अच्छे से दूध देती है। काफ वाली आगे पीछे कर सकती है, लेकिन उसको खाने का लालच हो जाता है, वो कभी भी दूध में ऐसे नहीं करती। तो इस प्रोसेस को मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा लेट न करें। जब 20-25 दिन की भैंस मेला लगना स्टार्ट हो जाती है तो उसी टाइम पे उसको इस प्रोसेस में डाल लें। यदि आप इसको प्रोसेस को फॉलो करोगे तो जितने भी बाहर के लोग हैं उन भाइयों का भी ये ऑक्सीटोक्सिन लगाने से पीछा छूट जाएगा। ऑक्सीटोक्सिन से प्रॉब्लम कहाँ आती है, फिर भैंस ब्रीडिंग पे प्रॉब्लम आती है, वो कंसीव नहीं करती जल्दी सी। और तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, दूध पे भी इफेक्ट होता है, भैंस भी कमज़ोर हो जाती है, सालाना वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती। तो इसके इतने सारे साइड इफेक्ट हैं और ये आप 10 दिन की सावधानी से इन सारे साइड इफेक्टों से मुक्त हो सकते हो और अच्छा अपनी डेयरी पे दूध ले सकते हो। इस तरह की जो छोटी छोटी जो सावधानी आप करोगे तो डेयरी फार्म को घाटे से बचा सकते हो। नहीं तो इसमें यदि आपके पास सपोज क्या किसी भाई ने हरियाणा से 10 भैंसें ली हैं, उसमें से 4 के काफ हो गए तो डेड हो गए, तो वो 4 के काफ यदि डेड हो गए तो चारों भैंसों का 50% आपका दूध गया। ये मत समझिए कि ये काफ की वजह, काफ के बगैर भी सेम दूध मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। काफ के साथ भैंस का बहुत अटैचमेंट होता है और बाहर के भाइयों को मोस्टली इन बातों की नॉलेज नहीं है कि ऑक्सीटोक्सिन से जो दूध निकालते हो भैंस कभी भी कंप्लीटली दूध हमारे को नहीं देती है। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।